नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। देश में कोरोना के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 29 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की है। ये संख्या पूरे देश की है। वहीं हमारे वरिष्ठ पत्रकार आर्यन राय ने बताया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिला प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है। कोरोना के मद्देनजर जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 10 बेड वाले कोरोना वार्ड में सभी जरूरी मेडिकल इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल गाजीपुर में अभी तक कोरोना से प्रभावित कोई केस सामने तो नहीं आया, लेकिन सरकार और शासन के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट बनाया हुआ है। हम आपको जिलाधिकारी गाजीपुर की बाइट भी सुनाएंगे, लेकिन सरकार ने देश में कोरोना के ऊपर क्या एक्शन लिया पहले वो समझते हैं। देश में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद सरकार इसे फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह हरकत में आ गई है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में इस वायरस से निपटने की तैयारी की समीक्षा और मंत्रिमंडल समूह के साथ हालात पर चर्चा की। दूसरी तरफ पीएमओ ने मोर्चा संभालते हुए सभी विभागों को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने पर जुटने का निर्देश दिया। सरकार ने विदेश से आने वाले हर नागरिक के लिए एयरपोर्ट, बंदरगाह या वेब पोस्ट पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। ये पहले कम दायरा था, पूरी तरह से ये बढ़ा दिया गया है। अब तक अनिवार्य स्क्रीनिंग केवल 12 देशों में आने वाले यात्रियों की पर की जा रही थी। सरकार ने देश में 19 नए टेस्टिंग लैब खोलने के साथ देश के बाहर पहला टेस्टिंग लैब खोलने की भी तैयारी में है। इसके साथ संक्रमित व्यक्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया है। फरवरी के पहले हफ्ते तक केरल में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आए थे। उसके बाद से केरल में कोई नया मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन सोमवार से जैसे ही 3 मामलों की पुष्टि हुई है, दिल्ली के आसपास इस वायरस को लेकर हलचल तेज हो गई है। लेकिन आप जो भी देख रहे हैं वो एहतियात के तौर पर तैयारियों की तस्वीरें हैं। सतर्क रहना है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि अनावश्यक अफवाहबाजी और चिंताओं से दूर भी रहें। ये ध्यान रखें कि चीन में इसका जोर अब धीमा पड़ चुका है। चीन से बाहर कम मौतें हुई हैं। अमेरिका में 6 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। ईरान में 70 से अधिक लोगों की मौत की खबर आई है। ईरान में कोरोना वायरस का जोर थोड़ा तेज है। इटली में तकरीबन 52 मौतों की खबर आ रही है। अफवाह के कारण भी यह नुकसान बड़ा हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदारी का परिचय दें। अगर यह वायरस फैल गया तो फिर आर्थिक मोर्चे पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस मोर्चे पर भारत उभरने के लिए अभी संघर्ष कर रहा है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली दंगों पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कोरोना वायरस पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ही बता सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम बीजेपी के विधायक कोरोना वायरस से जो उपाय बता रहे हैं वो कितना सही है। क्या स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इन उपायों को कोरोना वायरस के संदर्भ में वैज्ञानिक तौर पर मानते हैं? अगर मानते हैं तो इस पर वो ट्वीट कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि योग के अपने फायदे हैं, लेकिन क्या योग करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? अगर ऐसा है तो स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इसकी पुष्टि करनी चाहिए। गौमूत्र से इलाज होगा, ये भी भारत सरकार को बताना चाहिए। नहीं तो बीजेपी के अपने विधायकों और नेताओं को रोकना चाहिए कि वे अपनी तरफ से कोरोना वायरस की दवा या बचने का ऐलान ना करें। कोरोना वायरस अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती लेकर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण दुनिया के वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। भारत में इसके असर सीमित रहा है। रिजर्व बैंक वैश्विक और भारतीय बाजारों पर नजर रख रहा है। जरूरत पड़ने पर उचित कदम भी उठाया जा सकता है। इस वक्त आप यही करें कि साफ सफाई का ध्यान रखें, गंदे हाथ से चेहरे को स्पर्श ना करें, छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें और भीड़ में आने जाने से बचें। आइए सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी ने इस पर क्या कहा। देखिए, कोरोना वायरस का यद्यपि हमारे जनपद में कोई केस रिपोर्टेड नहीं है, फिर भी एहतियातन हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक 10 बेड का आइसोलेटेड वार्ड बनवाया है और हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। यदि ऐसी कोई संभावना होगी तो हम लोग तत्काल ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें लक्षण मिलेंगे उनकी जांच कराएंगे और जांच उपरांत जो भी अपेक्षित कार्रवाई इसमें उनके स्वस्थ होने के लिए की जानी होगी उसको हम लोग करेंगे। इसके लिए जनपद स्तर पर पूरी तैयारी है। देखिए, ऐसे सस्पेक्टेड लोग जो ऐसे देशों से हमारे देश में वापस आ रहे हैं तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है और करीब 28 से 30 दिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। देखा जाता है कि इनको कहीं कोरोना वायरस
से कोई प्रभाव इनके ऊपर है या नहीं है। और यदि ऐसी कोई संभावना नहीं होती है ऑब्जर्वेशन के बाद तो फिर उनको सामान्य लाइफ एडवाइजरी यही है कि इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग सामान्य तौर से अपने जीवन को जिए और ये चूँकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों में ही संक्रमण की आशंका है तो स्थानीय स्तर पे इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग अपना जीवन सामान्य तरीके से जीवन यापित करें।